स्मार्ट सिटी यह एक ऐसा नाम है जिसने हमेशा लोगों के चेहरों पर उत्साह और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई है। 7 साल बीत चुके हैं, शहर बड़ा हो गया है, समय बदल गया है, लेकिन उम्मीदें बरकरार हैं। इतने समय के बाद इस परियोजना के तहत की गई प्रगति और साथ ही उन चुनौतियों पर नजर डालने का समय आ गया है जो ठहराव का कारण बनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार देहरादून उत्तराखंड का एकमात्र शहर था जिसे 2017 में केंद्र की स्मार्ट सिटी पहल के लिए चुना गया था, जिसका बजट 1000 करोड़ रुपए से अधिक था, जिसे केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किया गया था। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य नागरिकों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करना था। इसमें व्यापक विकास के 4 स्तंभों संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना शामिल था। इस विचार को योजनाबद्ध, समावेशी और टिकाऊ हस्तक्षेपों के माध्यम से खोजा गया था। परियोजना के तहत कुछ बुनियादी अल्पकालिक योजनाओं में विरासत की बहाली, वृक्षारोपण, जल संरक्षण आदि शामिल थे। इस परियोजना में स्मार्ट शौचालय, बिजली और पानी की आपूर्ति प्रणाली भी शामिल थी। अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, हृदय, स्वच्छ भारत और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कुछ ऐसे प्रमुख कार्यक्रम थे जिन्होंने इस पहल को सफल बनाने में मदद की। इस योजना में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग और ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन को भी बढ़ावा दिया गया। हालांकि यह बेहद दुखद है कि देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन में पेड़ों और जल संस्थानों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सड़क चौड़ीकरण और शहरी विस्तार जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के लिए परियोजना की आलोचना की गई है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि पुनर्रोपण प्रयासों से हरित आवरण के नुकसान की पर्याप्त भरपाई नहीं की जा रही है। सतत शहरी विकास के वादों के बावजूद परिपक्व पेड़ों की सुरक्षा के लिए कड़े उपायों की कमी और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने पर सीमित जोर ने व्यापक चिंता पैदा की है। तेजी से शहरीकरण और भूजल की कमी के कारण देहरादून को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी योजनाओं में वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई जैसे उपाय शामिल हैं, उनका कार्यान्वयन असंगत रहा है। जल संरक्षण प्रयासों में जन जागरूकता और भागीदारी की अभी भी कमी है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि शहरी बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर पारिस्थितिक प्राथमिकताएं प्रभावित होती हैं, जिससे जल संरक्षण उपायों के लिए अपर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते या उनमें देरी होती है। परियोजना ने स्थिरता को बढ़ावा देने में कुछ सफलता देखी है, लेकिन ये पर्यावरणीय मुद्दे विकास को संरक्षण लक्ष्यों के साथ सही मायने में संरेखित करने के लिए मजबूत नीति प्रवर्तन और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता को उजागर करते हैं। समय समय पर स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित मुद्दे निवासियों और सरकार दोनों के लिए चिंता का कारण रहे हैं। अब यह देखना बाकी है कि क्या परियोजना खूबसूरत शहर देहरादून को पूरी तरह से नया रूप देगी या ये एक और परियोजना होगी जो एक अधूरा विचार बनकर रह जाए। हिमालय प्लस के साथ दिव्या सिंह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार।